नमस्कार दोस्तों, और इस पीडीएफ में हम अराउंड 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है और जो एसएससी जीडी में आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में जल्दी देखिएगा। और एक्चुअली हम प्रीवियस वीडियोस में सिर्फ 26 क्वेश्चन करते थे, लेकिन अब हम हिस्ट्री जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जल्दी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो द वर्ड वेदा हैज बीन डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ए डिविनिटी, और दूसरा सेक्रेटनेस, तीसरा डॉक्ट्राइन, और डी नॉलेज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नॉलेज। वेदा की यही खास बात है कि ये रूट वर्ड वेद से मीन है, जिसका मतलब नॉलेज है, और वेदा में खूब नॉलेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडर्ड म्यूजिकली। तो फ्रेंड्स कौन सा वेदा रेंडर्ड म्यूजिकली है? तो फ्रेंड्स याद रखिए सामा वेदा। अब तीसरा क्वेश्चन है द कुशन रूल वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय। तो फ्रेंड्स द कुशन रूल वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन था नागस, दूसरा ब्रिटिशर्स, तीसरा समुद्रपतास, एंड डी हिंदू सही डायनेस्टी। तो आई होप फ्रेंड्स ये सी ऑप्शन सही होगा, मतलब सी ऑप्शन सही लिखा होगा, लेकिन आंसर जो है वो डी है, हिंदू सही डायनेस्टी। और ये जो भी हो लिखा हो, समुद्रा उपतास जो भी हो सही होगा, मतलब लिखा सही होगा ऑप्शन, आई होप, क्योंकि ऐसा ऑप्शन पहली बार पढ़ रहा हूं। When did Maurya Empire begin? तो फ्रेंड्स मौर्य एम्पायर कब बिगिन हुआ था? तो 322 BC जब मौर्य एम्पायर बिगिन हुआ। और फ्रेंड्स अशोका हैज बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। तो फ्रेंड्स वो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? एमबी, उपगुप्ता, या अश्वघोष, या वासुबंधु। तो फ्रेंड्स आंसर जो होगा इसका वो उपगुप्ता होगा, उपगुप्ता जो भी होगा। एंड फ्रेंड्स हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द भारत? तो फ्रेंड्स ए अकबर, बी अशोका, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कृष्णदेवराया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग कनिष्क रीजन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू। तो फ्रेंड्स कहां से शिफ्ट हुआ था पॉलिटिकल एक्टिविटी? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा अयोध्या, तीसरा नौज, एंड चौथा पुरुषपुरा, जिसको हम पेशावर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आंसर पेशावर होगा, पुरुषपुरा। और चलिए अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज? ए कुशनास, बी मौर्यास, सी गुप्तास, एंड डी इंडो ग्रीक्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गुप्तास। एंड फ्रेंड्स हु रोट मुद्रा राक्षस। तो फ्रेंड्स किसने मुद्रा रक्षा लिखा? तो ए कौटिल्य, बी विशाखा दत्ता, सी भाषा, एंड डी विष्णु शर्मा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा विशाखा दत्ता। और 10th हु हैड गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड? ए कनिष्क, बी अशोका, सी नरसिम्हा देवी टू, और डी राजेंद्र चोला। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी नरसिम्हा देवा टू। और अब आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया? कौन सा ऐसा रूलर था जिसका इंडिया से बाहर भी टेरिटरी था? ये खास बात है। और पहला रूलर तो ए अशोका, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, और डी हुविष्का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी कनिष्क। याद रखना कनिष्क पे लगाए सी। Who among the following is known for work in medicine during the Gupta period? तो A सौमिला, B सुद्राका, C शौनका, एंड D सुश्रुता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सुश्रुता। अब आगे हम चलते हैं। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द थ्री? ए अदर थ्री, ए कुला, बी वंशा, सी कोसा, डी गोत्रा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी कोसा। हु रोट मृच्छकाटिका? ओके फ्रेंड्स मृच्छकाटिका किसने लिखा? क्ले आर्ट जिसे कहते हैं, बहुत ऐसा टर्म है। तो फ्रेंड्स याद रखिए ए अकबर, बी कालिदास, सी सुद्रका, डी डांडिन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी सुद्रका। और अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन। सबसे ज्यादा सेटलमेंट और हड़प्पन टाउन्स कहां फाउंड हुए थे पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद? तो फ्रेंड्स ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा गुजरात।
द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू द, तो ए पैलियोलिथिक एज, बी प्रीमिटिव एज, सी नियोलिथिक एज एंड डी ब्रोंज एज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ब्रोंज एज। ब्रोंज एज में एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब वो बिलोंग करती है। गौतम बुद्ध वॉज प्रिंस, एज अ प्रिंस वॉज नोन एज, तो फ्रेंड्स वो क्या नाम से जाने जाते थे? ए गौतम, बी सिद्धार्थ, सी राहुल, डी सुदोधना। तो फ्रेंड्स ऑफकोर्स सबको पता होगा वो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ मतलब नाम था उनका। द जटाकास आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ए मेंट फॉर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन पैट हिंदू मिथ एंड अबाउट जैन सेंस, और या प्रिटेनिंग टू सेवरल डिफरेंट अर्लियर बर्ड्स ऑफ द बुद्धा। तो फ्रेंड्स जो जटाकास है वो प्रिटेनिंग टू सेवरल डिफरेंट अर्लियर बर्ड्स ऑफ द बुद्धा है। 19th, architectural development in India manifested themselves in their full glory during the period of the, तो 19th A ऑप्शन गुप्तास, बी नंदास, सी मौर्यास, डी चोलास। तो इसका आंसर होगा ए गुप्तास। और द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट दैट द कालिंगा वॉर हैड इन अशोका हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन ए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, बी रॉक एडिक्ट्स, सी कॉइन्स एंड डी पिलर एडिक्ट्स। तो फ्रेंड्स इसके आंसर होता है पिलर एडिक्ट। अगर फ्रेंड्स आप अपने बच्चों को मतलब ऐसी कहानियां जो छोटे बच्चों को सिखाओगे जो अशोका से रिलेटेड जो उन्होंने बड़े काम किए और ऐसे ऐसे, उससे उनकी एक इंस्पिरेशन बनती है जिससे आगे चलकर ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत चीजें फायदा होती है स्टोरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो फ्रेंड्स कौन सा किंगडम लाइफ ऑफ बुद्धा से मतलब रिलेटेड है? इसका आंसर आपको देना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को जरा देख लीजिए ध्यान से। Which of the following were associated with the life of the Buddha? थोड़ा काम आपको भी करना पड़ेगा। The proud title of विक्रमादित्य had been assumed by, और फ्रेंड्स याद रखिए जो भी क्वेश्चन मैं दूं उसको कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिए अगर ये आंसर। The proud title of विक्रमादित्य had been assumed by, तो फ्रेंड्स ए हर्षा, बी चंद्रगुप्त टू, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स बी चंद्रगुप्त टू होगा। इन विच रीजन वॉज द फर्स्ट मेटेलिक कॉइल यूज्ड इन इंडिया? 23rd के ए ऑप्शन है द इंडो गैग्नेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया, और द बी द हिमालय, सी बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, डी डेक्कन प्लेटू। तो इसका आंसर होगा द इंडो गैग्नेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया। Which of the following was the first metal to be discovered and used as tools by humans? A iron, B gold, C tin, D copper। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी कॉपर। तांबा पहला मेटल था जो पाया गया तो उसको इस्तेमाल भी किया गया। 25 द फिलोसफी प्रोफाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है, आपको जानने की जरूरत है, वेदांता, वेद का अंत, याद है ना आपको। Who among the following opened the land between India and Europe? तो फ्रेंड्स इंडिया, और सोचिए वेद का मतलब वेद कहाँ से लिया गया है? वेद लिया गया है नॉलेज से। तो नॉलेज को आप फ्रेंड्स समझ लीजिए, वो मतलब आप पढ़ लिए तो आप बराबर हो गया, मतलब हो जाएगा आपका, बहुत नॉलेज मिलेगा। Who among the following opened the land between India and Europe? A Alexander, B Arab, C Greek, D Iranian। तो A Alexander। 27 Which of the following is the correct abbreviation of BC? तो फ्रेंड्स BC को सब लोग जानते होंगे बिफोर क्राइस्ट। तो चलिए देखते कौन सा ऑप्शन सही है। ए बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बी बेबी क्राइस्ट, सी बिफोर क्राइस्ट एंड डी बिफोर सेंचुरी। तो बिफोर क्राइस्ट है फ्रेंड्स, जब क्रिश्चियनिटी के जो जीसस हैं वो जन्म नहीं लिए थे क्राइस्ट, तो उनके पहले की है एक्चुअली, उनके पहले की जो भी चीज है उसको बीसी कहते हैं। उसके बाद जो कहते हैं आफ्टर डोमिनो मतलब एड, मतलब एडी कहते हैं। 56th after the growth of the Vedic religion, the most important development in the history of the so-called Hinduism was the development of A Shaivism, B Shaktism, C Bhagavatism and D Tantricism। तो फ्रेंड्स भगवतिज्म एक्चुअली है। भगवत्यम refers to worship of, तो फ्रेंड्स किसकी पूजा को भगवतिज्म कहता है? ए वासुदेव कृष्णा, बी ब्रह्मणा, सी ब्रह्मा विष्णु शिवा और डी दुर्गा शक्ति। तो वासुदेव कृष्णा की फ्रेंड्स। वैष्णवम अ लेटर डेवलपमेंट ऑफ भगवतिज्म एडवोकेट्स द वर्शिप ऑफ, तो फ्रेंड्स ए विष्णु, बी राम एंड कृष्णा, सी विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस एंड डी विष्णु एंड लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म
फ्रेंड्स 30th क्वेश्चन क्या है? द फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है फ्रेंड्स? ये आंसर आपको बताना है। प्लीज ये आंसर आप बताइए। वैसे ऋषभ शायद 24वें तीर्थंकर करते हैं और 23वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। आपको इसका आंसर बताना होगा, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेयर डिड ह्यूएन सैंग विजिटेड इंडिया? व्हेन डेट एक्चुअली? ए बिटवीन 340 to 413 AD, बी बिटवीन 413 to 418 AD, और बिटवीन 629 to 645 AD, और डी बिटवीन 712 to 713 AD। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो सी बिटवीन 629 to 645 AD। द थ्री जेवल्स श्री रत्नास ऑफ जैसलमेर, ए राइट फेथ ऑफ इंटरवेंशन और राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, बी राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड एंड राइट एफर्ट, सी राइट थॉट्स एंड नॉन वायलेंस एंड नॉन अटैचमेंट, डी राइट स्पीच राइट थिंकिंग एंड राइट बिहेवियर। कौन सा आंसर है थ्री जेवल्स ऑफ जैसलमेर? तो फ्रेंड्स ए इसका आंसर है राइट फेथ और इंटेंशंस। 33rd वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बोर्न एट एंड डाइड एट। तो फ्रेंड्स 33rd का जो आंसर है वो कुंडाग्राम एंड पावापुरी है। तो फ्रेंड्स 34th पे अब आ जाते हैं। कौन से 5 vows ऑफ जैनिज्म 4 एग्जिस्टेड बिफोर महावीर? 4 जो एग्जिस्टेड होते थे महावीर के पहले। द वन विच एडेड वॉज, एंड जो उन्होंने ऐड किया वो कौन सा था? तो डी नॉट अटैचमेंट टू द वर्ल्डली थिंग्स, ओ सॉरी सेलिबेसी, एक्चुअली डी सेलिबेसी आंसर है। इन जैनिज्म द एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा और मोक्ष फॉर विच वन हैज टू। तो फ्रेंड्स ए फॉलो 3 jewels and 5 vows, practice non-violence and non-injury, renounce the world and attain right knowledge, really believe in the genes and absolute non-violence। तो आंसर है फॉलो 3 jewels and 5 vows। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हम ये वीडियो जल्दी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी आपको पूरे पार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।